क्या सिखा रहा हूँ जरा ध्यान से देखिए। हेडिंग दीजिएगा आप लोग, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बाद रेट का एक्सप्रेशन भी बता दिया था ना, लिखोगे रेट कांस्टेंट क्या होता है, तो रेट कांस्टेंट क्या बेटा, रेट कांस्टेंट। हाँ, इसका ऑब्जेक्टिव सवाल आता है, रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट किसको कहा जाता है मालूम है? के को किसको कहते हैं? तुमने देखा होगा ना, R K * A का पावर लिखते थे बेटा, रेट एक्सप्रेशन है कि नहीं? अरे लिखते थे ना, इसमें K, ये वाला K, इसी को रेट कांस्टेंट कहते हैं। तो इसका कई नाम है, देखो इसको रेट कांस्टेंट भी कहेंगे बच्चों, ठीक है बेटा। इसका दूसरा नाम है वेलोसिटी कांस्टेंट। क्या है बेटा? वेलोसिटी कांस्टेंट, बिल्कुल बेटा। इसका तीसरा नाम जानिए, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या रिएक्शन कांस्टेंट, राइट? स्पेसिफिक रिएक्शन कांस्टेंट। क्लियर है? जो मैं पॉइंट लिखवा रहा हूं बढ़िया से पढ़ के जाना, उतना ही पढ़ना अच्छे से, ठीक है ना? कॉपी सफिशिएंट है, मैं बार-बार कह रहा हूं। अब आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मुझसे पूछा जाएगा एग्जाम को, देखो ऑफ रेट कांस्टेंट, गौर से देखेंगे तो मजा आएगा। ये देखिए नंबर 1, रेट कांस्टेंट हर रिएक्शन के लिए फिक्स होता है। क्या होता है? फिक्स होता है। क्या बोला मैंने? हर रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होता है। K is fixed for each reaction at particular temperature, at बोलो particular temperature fix होगा। सेकेंड, रेट कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के बदलने से बदलता है, ये ध्यान में आता है। तो आपको लिखना होगा कि रेट कांस्टेंट ओनली डिपेंड्स ऑन, बता बेटा, टेम्परेचर, नॉट डिपेंड्स ऑन initial concentration of reactant। ऑलराइट, इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ भी हो या कंसंट्रेशन आप कुछ भी चेंज करें, रेट कांस्टेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मेरे हाथ के अंदर देखिए, ये एक रिएक्शन है और ये B बना रहा है। इस रिएक्शन का इनिशियल कंसंट्रेशन 10 m है, तो भी इसका K की वैल्यू मान लो 10⁻⁵ पर सेकेंड है, तो वही रहेगा। आप इसका कंसंट्रेशन तुम घटाओगे, अब यहाँ 0 था, अब ये 8 m हो गया, तो ये 2 m हो गया। बोलो, अरे टूट के बना ना 2 m बेटा, तो जब भी इसका K की वैल्यू कितना रहेगा? 5 पर सेकेंड ही रहेगा। आगे समझ में? इसलिए ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। तो दिक्कत क्या आता है? बोलो नेक्स्ट। तीसरा सुनो, अगर K की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो R की वैल्यू, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। तो हमारे पास ये रिएक्शन है A से B और इसका K1 दिया हुआ है 10, K दिया हुआ है 10 का पावर 5 मोल पर लीटर पर सेकंड बाय मीटर, ये दूसरी यूनिट होगी। आपके पास फिर दूसरा रिएक्शन है B से C और उसकी K की वैल्यू 10 का पावर 6 है और इतना है। आपसे पूछा गया किस कौन सा रिएक्शन R1 और R2 में किसका रेट ज्यादा होगा? बताओ तुम लोग। अभी क्या मैं तुम लोग से बात कर रहा हूँ, ना खाली देख रही हो बोर्ड पे। अरे मैं बोल रहा हूँ जिसका K ज्यादा है उसका R ज्यादा होगा। देखो ना इसमें K किसका ज्यादा है, बोलो तो इससे किसका ज्यादा होगा? तो आपको बोलना होगा यहाँ पे सॉरी सर R2 इज मोर देन R। कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? चौथी बात, टेम्परेचर के बढ़ाने से, किसके बढ़ाने से? टेम्परेचर K की वैल्यू बढ़ेगी, जब K बढ़ेगी तो R बढ़ेगा। बोलो ना। तो मैं लिखूंगा टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो K इंक्रीज करेगा, इसलिए इंक्रीज करेगा। आगे समझ में?
तो अगर ये रिएक्शन ए से बी हो रहा है, आप उस वक्त इसका के जो है 10 का पावर मान लो 3 है पर सेकेंड एट 600 केल्विन पर। कितना पर? 600 केल्विन पर। अब हमने पूछा तुम लोगों से कि अगर यही रिएक्शन ए का हम करा दें और के की वैल्यू 10 का पावर 4000 पर सेकेंड, कितना पर? 700 पर मान लो। जैसे टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, बोलो तो किसका रेट ज्यादा है, R1 का या R2 का? R2। आंसर हो जाएगा R2 इज मोर देन R1। आंसर समझ आ गया? एक एक बात तमीज से याद रखना, ठीक है? नोट करो फिर आगे। इसके अलावा जो मैंने नहीं लिखवाया उस पर डिपेंड नहीं करता है, जैसे कैटलिस्ट पे कोई डिपेंड नहीं करेगा। समझ आ गई बात? चलो
क्या होगा? हम आगे देखें और पढ़ेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पहले लिखिए जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या लिखेंगे? इसी से मेन सवाल आता है, जीरो ऑर्डर ऑफ क्या बेटा? रिएक्शन। ध्यान से सुनना। ऐसा रिएक्शन जिसका रेट, देखो, ऐसा रिएक्शन जिसका रेट इनिशियल कंसंट्रेशन का पावर पे जीरो, उसका पावर जीरो, मतलब उस पर डिपेंड नहीं करता। किसी चीज का पावर अगर आप जीरो करते हैं, ये एक्स का पावर जीरो कर दे तो 1 हो जाएगा ना। चाहे इसको 2 का पावर जीरो करो, 3 का पावर जीरो करो, 4 का पावर जीरो करो, आएगा तो 1 ही ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा रिएक्शन जिसका रेट उसके इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता, उससे जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। क्लियर है? अब आप यहाँ आइए, R इक्वल टू, आपने यहाँ लिखा ये रिएक्शन ए से बी जो था, ये हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो उसका रेट एक्सप्रेशन हम लिखते हैं इससे। तो R जो है ए का पावर नॉट हो जाएगा, बोलो इसको हम ऐसे R को लिख सकते हैं माइनस डी अपॉन डी टी, है राइट और नॉट? और के इनटू ये 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? थोड़ा सा अरेंज करते हैं, माइनस डी टी इधर ये हो जाएगा डी ए इक्वल टू माइनस इधर आ जाएगा के आ जाएगा और ये डी टी आ जाएगा, राइट? अब इसको इंटीग्रेट कर दो यहाँ से, इसको इंटीग्रेट कर दो यहाँ से, कर दिया? इंटीग्रेट कर दिया मैंने। इसका क्या होगा जब हम इंटीग्रेट करेंगे? ध्यान से सुनते चलना। यहाँ पर हमको कंसंट्रेशन का टर्म में करना है ए नॉट से 80, समझ गए? या 80 से ए नॉट, 80 से ए नॉट। यहाँ पर उसी तरीके से टी से टी नॉट, या टी जीरो का कह सकते हो, टी जीरो से टी, बोलो। अब आप यहाँ पे गौर से देखिएगा कि जब इंटीग्रेशन कीजिएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा एनी गिवन टाइम टी इज इक्वल टू माइनस ए टी प्लस आई आ जाएगा, समझ गए? अब यहाँ पर तुमको टी की वैल्यू जीरो लोगे, जब जीरो लोगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे जीरो रखेंगे, ये तो जीरो हो गया, सीधा एक राइट आई इक्वल टू ए टी ए नॉट हो जाएगा, क्योंकि टी की जगह जीरो लिखेंगे तो ए नॉट हो जाएगा, बोलो। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब इस आई का वैल्यू इस इक्वेशन में रखो दोबारा, तो क्या मिलेगा तुमको? पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या? आई इसमें इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या मिलेगा तुमको? 80 बराबर 2 माइनस 80 मिलेगा, अब प्लस क्या मिलेगा? ए नॉट। बेटा ये 80 इधर लाओ और ए नॉट ये रहने दो, माइनस 80 हो जाएगा, बोलो नहीं आसान में? तो टी बराबर तुम्हारा क्या है? ए नॉट माइनस 80 बाई के। ये हो गया रिलेशन हमारा जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट और टाइम के बीच, बोलो। अब इसके दो इक्वेशन आ जाएगा तुम्हारे पास, एक तो ये आ जाएगा और एक इक्वेशन नंबर ये आ जाएगा, ये वाला, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। समझ में आया? तो जितना इक्वेशन उतना करा, जितना इक्वेशन उतना ही करा। हमको ग्राफ एक्चुअली ड्रॉ करना है सेकंड और थर्ड का, समझ में आ गया? जहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा और दो फिर बता।
आगे बेटा तुम अब ग्राफ देखो ये रोड देखो ग्राफ ग्राफ से सवाल आता है। ग्राफ ऑफ जीरो ऑर्डर देखते चला सभी लोग बेटा यहाँ पे ग्राफ ऑफ जीरो ऑर्डर की बात करेंगे जरा ये बराबर हमारा ये नॉट हो जाएगा बोलो और माइनस के दिया कोई इशू नहीं है इसको हम लोग y बोल लेंगे ये इंटरसेप्ट होता है ये नेगेटिव स्लोप आ जाएगा और ये x आ जाएगा ये माइनस m आ जाएगा तो y इक्वल टू c माइनस mx आ गया बोलो यार देखते चलो x का एक्सिस ये हो जाता है ये y एक्सिस हो गया y पे हम क्या लिखने वाले हैं कंसंट्रेशन और यहाँ पर इसका देखो ये नॉट हो जाएगा और यहाँ पे भी टी हो जाएगा क्या होगा स्लोप नीचे जाएगा नहीं जाएगा बोलिए स्लोप नीचे जाएगा नहीं जाएगा नेगेटिव स्लोप है ना m की वैल्यू माइनस में है ना नेगेटिव जाएगा यहाँ पे इस m की वैल्यू इस स्लोप की वैल्यू कितनी होगी इस स्लोप m इक्वल टू माइनस k होगी यही ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाएगा जीरो ऑर्डर का जितना ग्राफ होगा उसमें लॉग नहीं आएगा क्या नहीं आएगा मैंने कहीं लॉग नहीं लिखा है समझ आ गई बात तो इम्तिहान में ऐसे ग्राफ बना के दे देगा पूछेगा कि बताइए यहाँ स्लोप की वैल्यू जो माइनस ये कितनी होगी तो आंसर है क्या ये माइनस k होगी या k के ऊपर माइनस 1 होगी या k होगा या k स्क्वायर होगा तो आंसर माइनस समझ आ गई बात ये भी गलत ये भी गलत ये भी क्लियर है बच्चों दूसरा ग्राफ इसी क्वेश्चन देखना जरा साहब दूसरा ग्राफ जीरो ऑर्डर का था बेटा कि आपके पास k is equal to concentration initial minus at certain time and divided by t बोलो हम यहाँ पे इस पे काम कर ले इसको लिख सकते हैं ऐसे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बोलो और ये t हो जाएगा और ये k हो जाएगा बोलो क्या है राइट डेल्टा a इज इक्वल टू k इनटू t बोलो ये क्या इस तरह से इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू mx याद आ रहा है इंटरसेप्ट 0 हो जाएगा ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कहलाता है राइट तो ये यहाँ आएगा इसका ग्राफ बदल जाएगा ये अब ओरिजिन से जाएगा क्योंकि इंटरसेप्ट 0 हो चुका है सो हियर इज b और यहाँ पर ये y के जगह डेल्टा a आ जाएगा बेटा और ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा k अब यहाँ पे क्वेश्चन अगर एग्जाम में दे दे इस तरह का ग्राफ बना करके इस तरह से ग्राफ दिया जाएगा देखो कैसे सवाल आता है ये ऐसे दिया रहेगा और ऐसे दे देगा बोले तो बताइए पहली बात कि इसके n की वैल्यू कितनी होगी और ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से ग्राफ है तब तो याद रखना पड़ेगा फिर यार कैसे दिमाग लगाएगा तो यहाँ पे जो तुम्हारा होगा यहाँ पे ये डेल्टा a हो जाएगा ये डेल्टा है कंसंट्रेशन तो m की वैल्यू कितनी आएगी बताओ माइनस के या प्लस के याद रहेगा सबको उत्तर
हो गया? अब आप देखिए हाफ लाइफ टाइम क्या पड़ेगा? हेडिंग देखिए हाफ लाइफ टाइम द बटन का हाफ लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर। व्हाट इज हाफ लाइफ टाइम? हाफ लाइफ टाइम हाफ टाइम टाइम क्या है? कोई सामान इनिशियली इसका मास या अमाउंट मान लो n नॉट है, जितने समय में इसका अमाउंट क्या हो जाए? हाफ हो जाए, उसमें लगे हुए समय को क्या बोलेंगे? वन हाफ लाइफ टाइम। बोलिए सपोज ये आपका 100 ग्राम, अब ये कितना ग्राम है? 50 ग्राम। क्लियर है? इसके बाद फिर बेटा अब ये कितना ग्राम हो जाएगा नेक्स्ट हाफ लाइफ में? 25 ग्राम। दिस इज कॉल्ड सेकंड हाफ लाइफ टाइम, राइट? बोलो फिर उसके बाद ये कितना आ जाएगा? 12.25। बोलो नेक्स्ट हाफ लाइफ, एक हाफ लाइफ टाइम का मान लो वैल्यू लिया हुआ है 2 सेकंड, तो टोटल यहां से यहां तक आने में कितना सेकंड लगेगा? 6 सेकंड लगेगा। बोलो ये लगेगा टोटल टाइम। अब ऐसे सवाल को आप कैसे बनाएंगे? सुनिएगा, यहां पर लिखिएगा आप जो बच्चा, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट, इसको बोलते हैं बच्चा। n ये वैल्यू n हो गई हमारी लेफ्ट अमाउंट, और ये इनिशियल अमाउंट क्या है? ये बोलिए इनिशियल। तो निकालने का तरीका है कि n बटा n नॉट लिखें और ये x लिख दीजिए। x इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ। क्या है? x इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज इक्वल टू 1/2। ये यहां पे भी लिख सकते हो, यहां भी लिख सकते हो, बल्कि ये लिखो ये x इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ। यहां से पता चल जाएगा। सर ये कैसे पता चल जाएगा? आप देखिए कैसे चलेगा। n की वैल्यू आपने वहां पे लिखी है, n नॉट आपने कितना लिया? बोलिए कुछ तो बोलो। सही है ना? तो सही है। ओके 25 का डिवाइड कर दो तो 25 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 12.5। यस 12.5। अब बताओ यहाँ x आ गया कि नहीं आ गया? अब यहाँ पे सॉल्व करो इसको, हटा दो। 125 बटा कितना आया? 1000। अब बराबर 1/2 आ गया x। बोलो कितना से कटेगा? 25 25 1/8। अरे 1/8 आया क्या? 1/8 को लिख सकते हो 1/2 का पावर 3। अरे बोलो ना 1/2 का पावर 3 इधर आ गया, 1/2 का पावर x इधर आ गया, बेस सेम है तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो क्या याद तक जाने में 3 हाफ लाइफ आया कि नहीं आया? बोलो यस सर। नहीं ऐसा तो ऐसे भी सवाल बना सकते हैं। बोलो यस सर। नहीं आ सकते? ओके तो ये बात आपको समझ में आया? कुछ नहीं आया? तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालने का ये तरीका है, इस पे भी सवाल आता है। सुन लो, जब नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकाल गया तो टोटल टाइम यहां से लेके यहां तक कितना लगा? t इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ और एक हाफ लाइफ में लगा हुआ समय। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितना है? 3 और एक हाफ लाइफ में 2 लगा तो 6 आया कि नहीं आया? सर अगस्त नहीं आ सकते छापो जाते तो इस ध्यान में आएगा तो खुश हो जाओ। कर लिया सवाल कहते हैं दूर आकर पूरा मत जाना क्वेश्चन देख लिया ये क्या आ गया? ध्यान से पढ़िए। अभी और बताने तो झलक है, बड़ा सा अभी और है।
कल कोशिश करूँगा चैप्टर ये खत्म हो जाए ना, कल या परसों खत्म कर दूँगा, ठीक है ना। सवाल ज़्यादा से ज़्यादा बनाना है इसमें। तो 12 का आपका सॉल्यूशन अब रह जाएगा ना, सॉल्यूशन और सॉलिड स्टेट, ठीक है। एक मुआ तो पूरा बंदी थी, वरना अब तो खत्म हो गया होता अच्छा खासा, बहुत बंद। पहला तो कोई नहीं देगा ना, पहला आईडी वाला एग्जाम देने का कोई मतलब नहीं है, दूसरा वाला दोगे तुम लोग। पहला में कुछ होने वाला नहीं है ना, पहला तो अभी होने वाला है, कोई फायदा नहीं है, दूसरा वाला दे देना, है ना। डन। देखो सबके तो हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ क्या, जीरो ऑर्डर। हाफ लाइफ ऑफ क्या होता है, जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ क्या, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। E बराबर क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस लेके ये होता है ना अपॉन ए। बोलो आप सुनो ध्यान से, अगर तुम्हारा किसी गिवन टाइम में यानी कि यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनिशियल का हाफ हो जाएगा, अगर टाइम हाफ कर दो हो जाएगा, तो जो टी है तुम्हारा वो क्या कहलाएगा, टी हाफ कहलाएगा, यानी इसी को बोलते हैं टी 50%। क्या कहते हैं बेटा, सेक्शन हमारा कितना परसेंट कंप्लीट हुआ, टी 50%, कितना होगा, टी 50% बोलो ना। तो अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ पे टी 50% तुम्हारा कितना निकल के आएगा, यानी हाफ लाइफ कितना निकल के आएगा, टी 50% को ही हाफ लाइफ बोलते हैं ना, बोलो ना, बोलता क्या नहीं बोलते। और यहाँ पे ये नॉट आ गया,
अब माइनस ये क्या हो जाएगा ए नॉट बाई डिवाइडेड बाई ए, कितना आ जाएगा कि 50% बराबर ए नॉट बाई 2 क्या आएगा कि नहीं आएगा वो जल्दी से, यही हो गया हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या हो गया बोलो, द हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। बोलो हियर हाफ लाइफ of zero order reaction depends upon its बोलो initial concentration, dt half is equal to a naught। बोलो a naught पढ़ाओगे तो हाफ में भी पढ़ेगा। बोलो नहीं ऐसा नहीं, तो इसलिए आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ऑफ zero order reaction in terms of half life। तो ये ऐसे हो जाएगा, देखो इधर मेरे हाथ में रहा, ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कैसे है, यहाँ पे टी आप जो है डायरेक्टली क्वेश्चन हो जाएगा ए नॉट के। बोलो नहीं ऐसा में, और बाकी ये हिस्सा क्या हो जाएगा, ये सब कांस्टेंट हो जाएगा। बोलो तो हमारे पास मैं लिख सकता हूँ ऐसे टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट इंटू 1/2 के, ये वाला वैल्यू हमारा m हो जाएगा और ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा, y इक्वल टू x। तो इसका ग्राफ ऐसे आएगा, कुछ पहले पढ़ा क्या, यहाँ पे आ जाएगा a नॉट बोलो, और यहाँ पे फिर 50% बोलो यार ऐसा में, तो t अब यहाँ पे देखोगे कि जैसे जैसे a नॉट बढ़ेगा हमारा हाफ लाइफ भी बढ़ता जाएगा। आंसर समझा। अब इसकी वैल्यू ये थीटा है, तो इसकी वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी 1/2 के। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 0.5 k - 1, ये भी एग्जाम में आता है, कौन सा सही है, तो कितना आंसर बोलो, हाफ लाइफ के लिए ये ग्राफ सही है, ये ऑर्डर याद रखना, ये इक्वेशन याद रखना, इसको न्यूमेरिकल आता है। तो अगर यह लिखा जाए कि अगर k की वैल्यू रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर तुमको दिया रहा है और इनिशियल कंसंट्रेशन दिया है तो आराम से निकल जाएगा टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर का, ये जीरो ऑर्डर का टी हाफ दिया जाएगा तो निकल जाएगा। बोलो निकलेगा। अच्छा एक चीज और ये रुक जा थोड़ा सा, स्मार्ट क्वेश्चन, अगर इसको थोड़ा अरेंज करना है आईआईटी का क्वेश्चन, ये इधर ले आए इधर मल्टीप्लाई करना है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ ए नॉट इज इक्वल टू 2k into t 50%। बोलो समय हो गया, समय कभी कांस्टेंट तो होगा नहीं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा पूरा m और ये हो जाएगा x वेरिएबल। तो आप जब हम अगर ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो ये अगर हमारा a नॉट इधर आ जाए और t 50% इधर आ जाए, बोलो तो ये वाला वैल्यू कितना के बराबर हो जाएगा, अब m क्यों कहाँ आ जाएगा, q के हो जाएगा, अंतर हो गया 1/2 के, 2 के में फर्क समझ में आ गया। अगर यहाँ a नॉट नीचे आ गया और a नॉट नीचे से इधर आ गया तो फर्क हो जाएगा। बोलो तो ये दोनों 8 आना चाहिए आप लोगों को, a नॉट है किधर, बोलो ना, पहले तो इक्वेशन याद रखो उससे बना लेना, समझ में आ गई बात, नहीं ऐसा में ग्राफ नहीं याद रखना है, इक्वेशन याद रखना है, क्लियर है।
ठीक है, क्लियर है? आगे देखो, अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसका रेट, मान लीजिए रिएक्शन है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो इसका रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे आर इज इक्वल टू के। इसका पावर कितना देगा? इसका पावर क्या लिख सकते हो बेटा? माइनस डी अपन डी लिख सकते हैं आप। क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा? क्या आ जाएगा? और ये हो गया, बोलो इसको अरेंज करते हैं थोड़ा सा, ये इधर लाते हैं, डी उधर ले जाते हैं, ये बन जाएगा तुम्हारा डी अपन ए इक्वल टू माइनस के डी टी, राइट? बोलो इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पर ए नॉट से टी जीरो से टी। बोलो टाइम के रिस्पेक्ट में, कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में, तो क्या है? हाँ, एल नेचुरल लॉग एल एन आ जाएगा, बोलो नहीं आ जाएगा। और यहाँ पे क्या देगा? माइनस ए टी प्लस आई आ जाएगा। बोलने पड़ा क्या? अब आई की वैल्यू ये टी है, अगर आई की वैल्यू में ऐसे रखो, यहाँ टी की वैल्यू अगर हम जीरो रख दें, तो तुम्हें बताओ एल एन ए नॉट बराबर आई आ जाएगा। बोलो अब कुछ नहीं करना है, अब इस इक्वेशन में हम आई की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? एल एन ए टी मिल जाएगा, बोलो माइनस के टी मिल जाएगा, बोलो, और ये एल एन ए नॉट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? नेचुरल लॉग बोलते हैं, एल एन को क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉग। तो अगर नेचुरल लॉग हटता है तो उसके जगह 2.303 लॉग बेस लेना है, बोलो नहीं आ सकते। तो यहाँ पे एल एन हटा दो, चाहे अरेंज कर लो जैसे जी चाहते, इसको जब अरेंज करोगे तुम लोग तो ये हो जाएगा एल एन, पहले अरेंज करो, एल एन ए नॉट ले लो, अब माइनस उधर ले जाओ तो ये एल एन ए टी हो जाएगा, बोलो के टी इधर ले जाएगा, के टी हो गया, बोलो मेरा मतलब के टी बराबर है कि राइट लाइक दिस वन एल एन ए नॉट माइनस एल एन की आई टी, सो आई कैन राइट टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? अच्छा, इसी एल एन ए नॉट ए टी को और क्या लिख सकते हो? log a माइनस log b को क्या लिख सकते हो? log a by b, बोलो जैसे वाइट पे लिखते हैं, ये समझ आ रहा है कि नहीं? तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर के साथ के ये इसको हम आराम से के b बराबर लिख सकते हैं log, बोलो या एल एन ए नॉट बाई ए टी, बाद में log में चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास एक रिलेशन आ गई, यहाँ से टाइम निकालना टी बराबर, तो बेटा ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? 1 बाई के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और ये एल एन कितना आ जाएगा? ए नॉट बाई के टी आ जाएगा, बोलो। अब इसको तुम लॉग में लेकर के जब आओगे तो यहाँ पे देखो लॉग में रहा, और टी इज इक्वल टू 1 बाई के, और लॉग हटेगा तो 2.303 लॉग क्या आ जाएगा? ए नॉट बाई क्या आ जाएगा? के टी आ जाएगा, बोलो नहीं आ सकते? अरे आया नहीं, आया समझ आया नहीं आया? तो अब यहाँ पे टी हाफ ए टी इज इक्वल टू, यहाँ पे ये आ जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाय क्या आ गया? लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन बटा कंसंट्रेशन एट एनी गिवन टाइम टी, बोलो ये आ गया हमारा किसका इक्वेशन? ये आ गया फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन, समझ आ गया? के और टी के टू, समझ आ रहा है? अभी इससे फिर हमारा अलग अलग ग्राफ भी बनता है। अब सुनो ग्राफ, एक तो ग्राफ हमारा बनेगा इस इक्वेशन का, इसका बनेगा, बोलो इसको 1 मान लेता हूँ, इसी को लॉग में बना के दिखाऊंगा, और एक ग्राफ हम इसका बना के दिखाएंगे, समझ आ गई बात? नोट कर लो, अलग अलग ग्राफ आएगा।
हो गया डन। आज इतना ही रहेगा, ठीक है ना। आज थोड़ा कम पढ़ाऊंगा मैं, है ना, बाकी कल पढ़ लेना। 13 मिनट बाकी। एक टॉपिक और पढ़ा देता हूँ, फिर छुट्टी कर ग्राफ बता देखना है। देखो बच्चों, ग्राफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की ग्राफ आपके पास ये है, ln है इक्वेशन ln t बराबर माइनस kt प्लस ln a0। इट इज वन ऑफ द इक्वेशन। इसको लॉग में बदलो, तो लॉग में बदलो तो क्या आ जाएगा 2.303 लॉग kt बराबर माइनस kt प्लस लॉग a0। इसको 2.303 से डिवाइड कर दो, इक्वेशन नंबर ये हो जाएगी। यहाँ पर आप 2.303 से डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग kt बराबर माइनस k बाई 2.303 इंटू टी, सही बात है, प्लस लॉग a0। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम एक काम करने जा रहे हैं, इसको इधर ले आते हैं, उसको उधर ले जाते हैं। माइनस k इंटू टी इधर आएगा तो प्लस 2.303 और ये लॉग a0 माइनस लॉग kt को लॉग a0 बाई kt आराम से लिखूंगा मैं। सुना लो, मैं इस पूरे पोर्शन को लेफ्ट साइड ले आ रहा हूँ। क्या मैं लिख सकता हूँ लॉग a0 बाई kt इज इक्वल टू k बाई 2.303 इंटू टी, है क्या राइट। और इसे कहा जाता है y, इसे कहा जाता है m और इसे कहा जाता है x। सो y इज इक्वल टू m, y इज इक्वल टू m, याद रहेगा। तो जब y इक्वल टू m लिखोगे बेटा तो अब तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गया। तीन तरह का ग्राफ है। चलो सबसे पहले मैं बताता हूँ ग्राफ ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। ये ऐसे है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। y एक्सिस पे इसको लिखते हैं ln a, ये है स्लोप और t, तो यहाँ टाइम आ गया। इंटरसेप्ट हमारा नेगेटिव है, ऊपर से ये ln a है, इंटरसेप्ट है ln a0, ये इंटरसेप्ट हो गया। नीचे ले आओ, ये हमारा स्लोप नेगेटिव हो गया। कैसे समझ आया, m बराबर माइनस k होगा, सिर्फ क्या होगा बेटा माइनस k। सुनना पड़ेगा, ln जब रहेगा तो माइनस k। अब इसको हम लॉग में ला रहे हैं, यहाँ पर नीचे देखो। अब दूसरा ग्राफ है ग्राफ ऑफ इक्वेशन सेकंड। ये आ जाता है हमारा लॉग kt बराबर माइनस k के साथ एक चीज बढ़ गया, डिवाइड हो गया, इंटू टी प्लस लॉग a0। इसका ग्राफ ये हो गया। सेम चीज है, बस जहां जहां ln है वहां क्या लग जाएगा लॉग kt, यहाँ पे लॉग a0 और यहाँ पर
ये आ जाएगा। अब यहाँ पे m की वैल्यू माइनस के ना रख करके क्या आ जाएगा, तो जब लॉग आएगा, तो जब लॉग लिखा हुआ रहेगा तो ये स्लोप चेंज हो जाएगा, समझ माइनस डिवाइड हो जाएगा 2.30। क्लियर है। अब उसके बाद लास्ट वाला इक्वेशन का ग्राफ ऑफ इक्वेशन थर्ड, ये y हो जाएगा। आप सीधे ले लीजिए ऐसे, और इस साइड आपको लिखना होगा साथी लॉग ए नॉट बाई ए पी, ये आ गया ऐसे। ये तुम्हारा टाइम हो गया एक्स एक्सिस पे और ये स्लोप हो गया बेटा। तो अगर लॉग ऐसे लिखा हुआ तो स्लोप की वैल्यू जो होगी वो k बाई 2.303 होगी, प्लस में आएगा, ये सब माइनस में आ रहा है। कंसेप्शन नॉट है, अरे आ रहा है। तो एक ही ऑर्डर के कई ग्राफ आफ्टर टाइम इसका कल पढ़ाएंगे यार, ठीक है, बता। थैंक यू वेरी मच।